तो आप लोग के लिए गाइस दो लाइन है कि हिंदी फिल्मों की तरह अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है। हिंदी फिल्मों की तरह अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है। अगर सब कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। Hello everyone. So in this video we are going to learn that why English is very important and why should we learn English. So guys आप इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि there is no any need to learn English. You are not going to achieve. You will not get anything if you learn English. So मैं सारा डाउट आपका कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। Yes guys. So पहला जो चीज हम वो समझते हैं हम इंग्लिश क्यों सीखें, ठीक है। सो इट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज एंड इट इज स्पोकन ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। गाइस इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है और वो दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक कोने में बोला जाता है। मान के चलिए आप कहीं फॉरेन कंट्री जा रहे हो, वी ऑल वांट टू विजिट फॉरेन। अब हम एग्जांपल से समझते हैं इंग्लिश कैसे आपको काम देगा। मान के चलिए मैं इंडिया ही की बात कर रहा हूं। मान के चलिए आप आउट ऑफ टाउन गए और वहां पे फॉरेनर है एंड ही नोज ओनली इंग्लिश बट यू डू नॉट नो इंग्लिश। यू हैव टू आस्क हिम द एड्रेस। सो व्हाट विल यू डू एट दैट मोमेंट? आपको तो इंग्लिश पता ही नहीं है तो आप एड्रेस कैसे पूछोगे? सो इन दैट केस इट विल हेल्प यू इफ यू नो इंग्लिश सो यू कैन कम्युनिकेट विथ एनीवन। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। एज आई हैव टोल्ड यू दैट वी ऑल वांट टू विजिट समवेयर। सपोज इफ आई हैव टू गो टू अमेरिका, जापान, कनाडा, कहीं भी याद रखिए कि हर एक कोने में 1% क्यों ना हो, 2% क्यों ना हो, लोग इंग्लिश बोल रहे हैं। तो वहां पे आप क्या करोगे? क्या हिंदी में बात करोगे? आपको इंग्लिश नॉलेज होना वहां पे बहुत जरूरी है ताकि कम्युनिकेट करने के लिए, सरवाइव करने के लिए इंग्लिश होना बहुत जरूरी है। अब गाइस हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। सेकंड जो पॉइंट है इंग्लिश क्यों हम सीखे। सो याद रखिएगा आपके करियर को ग्रो करने के लिए इंग्लिश बहुत ही हेल्प करेगा। वी ऑल वांट टू बिकम समथिंग। समवन वांट्स टू गो इन प्राइवेट सेक्टर, समवन wants to go in government sector and someone wants to become a businessman. So let me tell you one by one that suppose if you want to get a job, so all the questions are being asked in English totally. Yes my dear, all the questions are being asked in English by the interviewers. इंटरव्यू में जो है सारा क्वेश्चन इंग्लिश में आपको पूछा जाएगा। जस्ट लाइक लेट मी गिव यू हिंट, tell me about yourself. Why do you want to join our company? Why did you leave that company where you were working? So क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही सारा किया जाएगा, पूछा जाएगा। और ऐसा नहीं हर जगह इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी में भी आपको दिया जाता है ऑप्शन। अगर मैं एग्जांपल दूं यूपीएससी में, बट इंग्लिश में जवाब देने से थोड़ा सा जो है ना प्रेफरेंस ज्यादा मिलता है आपको, आपकी इंपॉर्टेंस ज्यादा मानी जाती है एंड यू गेट मोर बेनिफिट्स इफ यू स्पीक इंग्लिश। आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो सो हर जगह इंग्लिश की ही काम है। इफ यू टॉक अबाउट कॉल सेंटर, बीपीओ, इन एनी दे वांट इंग्लिश एंड दे स्पीक ओनली इन इंग्लिश। आर यू गेटिंग? ठीक है ना। और देखिए मेरे को भी लोग बहुत बोलते हैं कि क्या कर रहा है, इंग्लिश में कुछ करियर नहीं है, इंग्लिश से कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए लोग आपको भी बोलेंगे, आपके फैमिली वाले फ्रेंड, कि क्या इंग्लिश सीख रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा। बट मैं बता दूं कि आप इंटरव्यू देने जाओगे तो क्वेश्चन है जो इंग्लिश में पूछा जाएगा, मैथ साइंस में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप बुक देखते हो, बुक पलटते हो, सारा चीज इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, तो वहां पे ना इंपॉर्टेंट पता चलेगी। इफ यू डू नॉट नो इंग्लिश, how can you read the book? How can you study any chapter? How can you analyze anything? If you have knowledge, you can study anything, you can read anything, you can analyze the thing, you can get the knowledge whatever you want from it. Are you getting my words or not? So this is the importance of English. मैं क्या बोला था कि मेरे को भी लोग बोलते हैं कि क्या कर रहा है, इंग्लिश सीख रहा है, कुछ नहीं होगा। मेरे फैमिली वाले रिलेटिव की इंग्लिश में क्या करियर बना रहा है, बट आई नो दैट इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड आई सी माई फ्यूचर इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में ही अपना करियर फ्यूचर देखता हूं। रियली आई एम टेलिंग यू गाइस, दैट्स व्हाई आई मेक वीडियो ऑन ओनली इंग्लिश, because I know that is very important and that can be my career. If I give an example, a lot of teachers are there, a lot of YouTubers are there, they are making video and they are teaching English, they have got their career, they have achieved something, इंग्लिश से ही अपना करियर बना रहे हैं। समझ में आ रही बात को? सो ये सब कुछ एग्जाम्पल था। अब मैं बात करूं बिजनेस की, तो गाइस बहुत लोग बोलते हैं कि सर आई वांट टू डू बिजनेस, सो in business sector there is no any need of English.
But let me clear your confusion, my dear. That is, you are a businessman. So आप है जो डील कर रहे हो इंडियन से ही, तो आप इन हिंदी यू कैन कम्युनिकेट, यू कैन डील. मान के चलिए कि ऐसा वक्त आया कि कोई फॉरेनर आया आपके कंपनी में और वो आपसे डील करना चाहता है और वो इंग्लिश सिर्फ जानता है, सो आप वहां पे क्या करोगे? सो एट दैट पॉइंट यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश. समटाइम्स सम फॉरेनर्स आल्सो कम टू परचेज समथिंग फ्रॉम योर शॉप. सो इफ यू डू नॉट नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद देम. And if you know, so it will be very convenient to communicate with them. So that is the importance. So वहां पे अगर आपके इंग्लिश की नॉलेज रहेगी तो आप डील कर सकते हो. अगर इंग्लिश की नॉलेज नहीं है तो आपको कितना बड़ा लॉस हो जाएगा. समझ में मेरी बात को? so ये इंपॉर्टेंस होता है इंग्लिश का. यस गाइस, सो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट, सो वो है इट बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस. यस, इंग्लिश जो है हमारे कॉन्फिडेंस को boost करता है. Really, I am telling you guys, if I talk about myself, whenever I speak in English, I feel very confident. I think that yeah, I am speaking English. I am not very well in English, but like little bit I speak, I am able to speak. So that's why I feel sometimes confident. So that's the thing also. Like आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा. जब आप 2 ही लाइन 5 ही लाइन आप जब इंग्लिश बोलते हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है. अरे यार मैंने इंग्लिश बोला. पॉल्यूशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन. तो कुछ भी इंग्लिश में बोलते हो, जब दोस्तों ही से बात करते हो 2 3 4 5 ही लाइन बोलते हो तो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है और आपको अच्छा भी लगता है जब आप बोलते हो. तो you feel very delighted, you feel very happy whenever you speak English. Are you getting? So ये आपको बड़ा कॉन्फिडेंस को मदद करता है. आप किसी के सामने खड़े होकर इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो आपको अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यार मैं इंग्लिश बोल रहा हूं और मैं 2-3 लोग के सामने 10 लोग के सामने इंग्लिश में बोल सकता हूं. आई एम कैपेबल. That's why it is very important to learn it. Okay. नेक्स्ट पॉइंट जो अब हमारा फोर्थ पॉइंट वो ये है कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, एज यू नो दैट इट इज अ लैंग्वेज विच वी आर लर्निंग, विच वी नो दैट. सो लाइक एक एडअप हो रहा है आपके लैंग्वेज में. सपोज आई एम एन इंडियन, सो आई नो हिंदी, एंड इफ आई बिलोंग टू बिहार, इफ आई बिलोंग टू महाराष्ट्र, सो आई हैव द नॉलेज ऑफ माई ओन स्टेट. सपोज इफ आई एम फ्रॉम बिहार, आई हैव द नॉलेज ऑफ भोजपुरी लैंग्वेज. इफ आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई हैव द नॉलेज ऑफ मराठी, हिंदी एंड ऑल. सो इफ आई नो इंग्लिश, सो मतलब कि मेरे पास पहले 2 लैंग्वेज का नॉलेज था, अब एक इंग्लिश का भी नॉलेज हो गया. सो मेरे पास अब 3 लैंग्वेज का नॉलेज हो गया. सो मैं कहीं बोल सकता हूं कि आई हैव द नॉलेज ऑफ 3 लैंग्वेजेस. सो इंग्लिश में एक वर्ड है गाइज, पॉलीग्लॉट. पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट उसको बोलते हैं इंसान जिसके पास 4 5 6 7 लैंग्वेजों का नॉलेज है, उसी को बोला जाता है पॉलीग्लॉट्स. सो यू कैन बी आल्सो कॉल्ड एज पॉलीग्लॉट बिकॉज यू हैव द नॉलेज ऑफ 3 और 4 लैंग्वेजेस. आर यू गेटिंग? जैसा कि इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो मेरे पास उर्दू का नॉलेज हो गया, एक भोजपुरी का नॉलेज हो गया, एक हिंदी का नॉलेज हो गया और एक इंग्लिश का नॉलेज हो गया. इट मीन्स दैट आई एम ऑल्सो द पॉलीग्लॉट. आई हैव द नॉलेज ऑफ 4 languages. Are you getting? So in interview you can also say this thing that I have the knowledge of 4 languages, sir. Urdu, Hindi, Bhojpuri, English. So this is good for you. This can be betterment for you. Okay? So that's why it is very very important for us. Yes guys, so मैं बोलना चाहूंगा कि लोगों की मत सुनो. लोगों का तो काम है कहना, वो आज बोलेंगे कल चुप हो जाएंगे. देखिए करना आपको है, मेहनत आपको करना, सारा चीज आप करेंगे. लोग का तो काम है वो सिर्फ बोलेंगे, वो आपके बदले आके मेहनत, आपके बदले आके पढ़ नहीं लेंगे. तो आप उनकी मत सुनो, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए. इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम ऑल्सो डूइंग माई बेस्ट एंड आई लिसन टू माई सेल्फ. आई डू नॉट लिसन टू अदर्स व्हाट आर दे सेइंग बिकॉज आई नो दैट व्हाट इज गुड फॉर मी एंड व्हाट इज बैड फॉर मी. सो मैं जानता हूं, मेरे फर्क करने आता है क्या अच्छा है क्या बुरा है. और लोग बोलेंगे इंग्लिश में कुछ नहीं, मेरे लोग बोलते हैं, मेरी फैमिली बोलते हैं क्या सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश किया जा रहा है, कुछ नहीं है इंग्लिश में. बट मैं जानता हूं आई लाइक दैट लैंग्वेज, दैट्स व्हाई आई लर्न, दैट्स व्हाई आई मेक वीडियो फॉर यू ऑल गाइस. तो ये अपनी अपनी पसंद की बात, आपको जो अच्छा लगता है आप वही कीजिए और कभी भी डिमोटिवेट मत होइए. हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए और अपने पे भरोसा रखिए एंड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड ऑलवेज गाइस. बस अपने पे भरोसा रखिए. जस्ट थिंक दैट आई एम द बेस्ट among the rest. Getting? This is called self confidence. आप लोग के लिए गाइस 2 लाइन है कि हिंदी फिल्मों की तरह अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है. हिंदी फिल्मों की तरह अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है
अगर सब कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यस, अगर आपके साथ अभी सब कुछ अच्छा नहीं हुआ, इसका मतलब आपके साथ आगे अच्छा होने वाला है। सो आप टेंशन मत लीजिए, बस कड़ी मेहनत करते रहिए, अच्छे इंसान बनिए, अच्छी नीयत रखिए, अपनी नीयत को पाक रखिए, अपने आप को भी पाक रखिए, एकदम अच्छे इंसान बन के रखिए, ताकि लोग आपको तारीफ करें, आपकी इज्जत करें हर जगह। समझ में आ रही है? यस गाइस, सो अब मेरे को लगता है कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। आप किसी की मत सुने, अपनी सुने अब आप। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद एवरीवन।